बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और अवाम सड़कों पर निकल आई और इसके साथ साथ पेशावर में जलसा होना था, लेकिन उससे ज़रा पहले दहशतगर्दी का हमला हुआ, 2 हलाकतें हुईं। दूसरी तरफ लाहौर में पुलिस गर्दी हुई, पुलिस ने गिरफ्तारियां की, आम शहरियों को मारा पीटा, जुल्म की इंतहा की, यहाँ तक कि बच्चों को भी ना छोड़ा। इस पूरी खबर को आपके सामने रखते हैं कि आज सारा दिन सड़कों पर क्या होता रहा। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज के आज आसिफ अली जरदारी कमांडर इन चीफ मुंतखब हुए हैं। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी आज से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं। उन्होंने हल्फ उठा लिया पाकिस्तान के सदर के तौर पर और उनसे हल्फ लिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने। माजी के झरोके से आपको बताएंगे कि पहले भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब एक बहुत दिलकश फैसला जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के हक़ में कर चुके हैं। इसके बाद हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज़ जाना चाहती थी एचिसन कॉलेज, पैगाम भिजवाया वहाँ से एक दावतनामा मंगवाया और उस दावतनामे का जैसे ही स्टूडेंट्स को पता चला, वालिदैन को पता चला, शदीद एहतजाज किया उन्होंने। कॉलेज इंतज़ामिया को वो दावतनामा कैंसिल करना पड़ा, बाजी से माफ़ी मांगनी पड़ी कि आप तशरीफ़ ना लाएं। ये सारा माजरा क्या है और फिर उस कॉलेज में क्या हुआ जब बाजी को नहीं आने दिया और उनसे माजरत की, तो उसके बाद कॉलेज में क्या हुआ, ये सब कुछ भी आपके सामने रखते हैं। फ़हीम अख्तर साहब मायानाज रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, एक उन्होंने बहुत ही जानदार स्टोरी की है इलेक्शन कमीशन के अंदर से धांधली से रिलेटेड, वो सब कुछ भी आपके सामने रखते हैं। और फिर लाहौर पुलिस का एक कारनामा आपके सामने रखेंगे जहां पर एक शहरी के नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांध दी गईं और जुल्म किया गया और मकसद उससे पैसे लेना था। ऑफिसर उसमें मुबैना तौर पर वही इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार किया था। ये जो होशरुबा कहानी है, ये जो दिल खराश कहानी है, ये सारी की सारी वीडियो सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और इसे दूर तक पहुंचा सकें। पहली खबर आपके सामने रखते हैं। आज इमरान खान साहब की कॉल पर उन्होंने कॉल दी थी कि धांधली के ख़िलाफ़ आज एक भरपूर एहतजाज किया जाए। उन्होंने पार्टी को इसकी इंस्ट्रक्शन दी थी। याद कीजिए जिस दिन अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात की थी इमरान खान के साथ जेल में, उस दिन उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी और उनकी इंस्ट्रक्शन पर खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में आज एक बड़ा जलसा मुनक्कद किया गया और उसके साथ साथ पंजाब और मुल्क के दूसरे इलाकों के अंदर एहतजाज बर्पा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो एक दिलखराश वाक़या हुआ और वो वाक़या ये हुआ कि जलसे से पहले ख़ुदकश एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया और उस दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर 2 हलाकतें हुई। शुरू में तो शहबाज शरीफ साहब को क्योंकि बहुत जल्दी होती है, उन्होंने ख़ुद तो नहीं करते, ज़ाहिर है उनकी टीम है, उनको भी उतनी जल्दी होती है जितनी शहबाज शरीफ को होती है। शुरू में तो उन्होंने उन दोनों हलाक शुदगान को शहीद करार दे दिया, उनके लवाहकीन के साथ जो है वो उन्होंने ताज़ियत भी कर ली, उनको खराज तहसीन भी पेश कर लिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने बताया कि दोनों हलाक होने वाले जो लोग थे वो असल में दहशतगर्द थे। फिर नई प्रेस रिलीज़ जारी की शहबाज शरीफ साहब ने जिसमें शहादत वाला लफ्ज़ वापस लिया और दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की और उसके ऊपर अपना तबादला ख्याल जो था वो उन्होंने शाया किया। ये तो हालत है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की। बहरहाल पेशावर चलते हैं जहाँ पर भरपूर जलसा हुआ, कायदीन ने तकारीर की, बड़ी तादाद में उसके अंदर अवाम ने शमूलियत की और ये वहाँ पर क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उस तरीके से रोक टोक नहीं है, उस तरीके से पुलिस गर्दी वहाँ पर नहीं की जा सकती, नहीं की जा रही, इसलिए अवाम ने खुलकर आज अपनी ताकत का वहाँ पर इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर के अंदर जहाँ पर चीफ मिनिस्टर मरियम सफदर साहबा की हुकूमत है, वहाँ पर आज पुलिस ने वो कारनामे अंजाम दिए कि जो पहले शायद आपने कम देखे हों। वैसे तो अब कोई ऐसा कारनामा है नहीं जो आपने पहले ना देखा हो,
लेकिन फिर भी आज पुलिस गर्दी इस तरह की हुई, बेशर्मी इस तरह की हुई कि छोटे बच्चों को भी ना छोड़ा गया। हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं, गाड़ी के अंदर छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और उनको ना सिर्फ गालियां दी जा रही हैं, ज़दोकोब किया जा रहा है, बल्कि उनकी गाड़ी को तोड़ा जा रहा है और उनको हरास किया जा रहा है। उनके साथ जो उनके वालिद हैं या कोई चचा या कोई भी मामू जो भी उनके साथ उनकी गाड़ी में है, उनको गंदी गाली गलौज दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलें। रिपोर्टर जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे अल्फाज थे कि जो हम आपको ना सुनवा सकते हैं ना बता सकते हैं। गलीज़ तरीन गालियाँ इन बच्चों की मौजूदगी में गाड़ी को तोड़ते हुए पुलिस दे रही थी। उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा हों या लतीफ़ खोसा हों, तमाम अकाबरीन को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। वर्कर्स को बहुत मारा पीटा गया है। जो लीडरान हैं उनको तो गिरफ़्तारी किया गया, लेकिन जो आम वर्कर है उनको शदीद मारा पीटा गया है, बहुत जुल्म किया गया है। उनसे उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, बहुत ही बदसलूकी की गई है और पता ये चला है कि तमाम इस अमल की निगरानी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा खुद कर रही थी। वाज़े अहकामात थे उनके कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद करना है ताकि ये एहतजाज का मामला जो है वो आगे ना चल सके। लेकिन आपकी खबर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जिसका नाम इमरान खान है वो एहतजाज बर्पा करके रखेंगे। आज नहीं तो कल दोबारा एहतजाज होगा। हर आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, ये रुक नहीं सकेगा और आप जितनी कोशिश करेंगे इसको रोकने की, अवाम उतना रिएक्ट करेगी, क्योंकि अवाम आपके इस जालीशुदा मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के नए कमांडर इन चीफ जो है वो मुंतखब हुए हैं। जी हाँ, हम आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर रहे हैं जो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के सदर ममलकत जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। क्या ही पाकिस्तान ने आज मोजज़ा देखा कि जिनको पूरी दुनिया मिस्टर 10% कहती है और करप्शन का बेताज बादशाह कहती है, उसको आज हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना कमांडर इन चीफ मुंतखब किया है और जिसकी ईमानदारी की कस्में पूरी दुनिया खाती है, उसको हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन ने जेल में डाला है, मीन इमरान खान साहब ने। तो ये भी हमने देखना था, आज हमने देखा। बहरहाल आज आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर का हल्फ उठाया और उनसे हल्फ जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने लिया। तो जब ये हल्फ लिया तो हमें वो मशहूर ज़माना जो एक इन्वेस्टिगेशन थी या एक जुडिशल कमीशन था वो याद आ गया। याद कीजिए मेमो गेट, जब अमरीकी अथॉरिटीज़ को सदर आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर और उनके कुछ साथियों ने मुबैना तौर पर एक ख़त लिखा था जिसमें अमेरिका को ये कहा गया था कि वो इंटरवीन करे और ये कहा गया था अमेरिका को कि पाकिस्तान की फ़ौज इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहती है। ये मेमो भेजा था, एक ख़त भेजा था और ये बाद में लीक हो गया था और पाकिस्तान के अंदर मेमो गेट नाम की एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जुडिशल कमीशन बना था। याद कीजिए उस जुडिशल कमीशन को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हेड किया था और अपनी जुडिशल कमीशन की तमाम इंक्वायरी के बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को बेकसूर करार दिया था और हुसैन हक्कानी और दूसरे लोगों के ऊपर सारा मलबा डाल दिया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को उस वक्त भी बेकसूर करार दिया था। तो ये मोहब्बतों की जो पींगे हैं ये नई नहीं हैं, ये बहुत पुरानी हैं। लेकिन बहरहाल आज पूरे पाकिस्तान ने ये मंजर देखा कि हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज के नए कमांडर इन चीफ जो हैं वो आए हैं। उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर हैं उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की। जाहिर है कमांडर इन चीफ हैं तो वो करेंगे तो सही। और कमांडर इन चीफ भी आपने देखा ना कि हमने कैसे मुंतखब किए हैं, लोगों की टांगों के साथ बम बांधते हैं, लोगों के वो अज़ा काट देते हैं और जो जज उनके खिलाफ फैसला कर रहा होता है, एक जनेजो साहब नाम के जज थे, उन्हीं को मुबैना तौर पर कहा यह जाता है कि उन्होंने मरवा दिया या उनके लोगों ने। न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये स्टोरी की थी और पागलपन के सर्टिफिकेट लेके जमा करवाते हैं मुबैना तौर पर और फ्रॉड, धोखाबाजी, माल पानी खाने, जाली अकाउंट्स के थ्रू जो है वो
200 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजना, ये तमाम सीवी के अंदर बहुत ही आला जगह के ऊपर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। मीन बहुत ही वेल डेकोरेटेड सीवी है हमारे नए कमांडर इन चीफ का, और हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन खुद बड़े चाव से, बड़े प्यार से इस कमांडर इन चीफ को लेके आए हैं। तो आप खुद सोचिए कि जाहिर है हमारे इतने बड़े जो इदारे हैं वो इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर सकते ना। कुछ ऐसा होगा जो आपको और मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो उनको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जाहिर है मुल्क के ज़्यादा खैर ख्वाह भी वही हैं, आप और मैं तो हैं नहीं। अक्लमंद भी ज़्यादा वो हैं, आप और मैं तो हैं नहीं। और मुल्क के अंदर स्टेक भी ज़्यादा उन्हीं का है, मैं और आप तो खामखा है। तो वो अगर एक शख्स को कमांडर इन चीफ लेकर आए हैं तो उसके अंदर ज़रूर कोई खासियत होगी। अब आप हंस रहे होंगे मेरे पे और गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन आपको समझ आए ना आए, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को तो आती है कि आसिफ अली जरदारी से बेहतर आदमी कोई हो नहीं सकता इस जॉब के लिए, इसीलिए वो उनको लेके आए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, वो है बाजी मरियम की। बाजी मरियम जाना चाहती थी एचिसन कॉलेज, और एचिसन को कहा गया, पहले हमारी अंदर की खबर ये कि उनको ये कहा गया कि बाजी को इनवाइट करें। ब्यूरोक्रेट, एक टॉप ब्यूरोक्रेट से ये कहलवाया गया। हमें ये भी पता है कि किस ब्यूरोक्रेट से कहलवाया गया, लेकिन एक टॉप ब्यूरोक्रेट से कहलवाया गया। उनके कहने पर ये दावतनामा एचिसन ने एक्सटेंड किया बाजी को। जैसे ही दावतनामे का एचिसन कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को पता चला, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। तमाम स्टूडेंट्स और वालिदैन ने कहा कि किसी सूरत मुमकिन नहीं कि मरियम सफदर, जो कि पंजाब की इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, वो वहाँ आएँ और ये इवेंट अटेंड करें। जब इस कदर ज़ोर शोर के साथ वहाँ से मुतालबा आया और रिएक्शन आया तो कॉलेज इंतज़ामिया को फौरी रब्ता करना पड़ा। उसी सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट को जिसने ये काम पहले करवाया था, उसको बताया कि माजरत है, चीफ मिनिस्टर साहबा यहाँ तशरीफ़ ना लाएं, लाएंगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। और मरियम साहबा से माफ़ी मांगी गई कि आप इस तरफ का मुंह ना करें, आप तशरीफ़ ना लाएं। बहरहाल जब वहाँ पर इवेंट हुआ, वो जो इवेंट होना था जिसमें मरियम साहबा को इनकार कर दिया गया, ना आने दिया गया, उस इवेंट के अंदर क्या हुआ देखिए। आपने देखा कि उस इवेंट के अंदर इमरान खान के नारे लगते रहे, तलबा ने ज़ोरों शोर से इमरान खान के नारे लगाए और भारी आवाज़ के अंदर ये पैगाम चौधरी निज़ामुद्दीन को और चीफ मिनिस्टर को दिया कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, वो आपकी सारी गेम समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि आपको आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर मरियम सफदर जो हैं वो क्यों पसंद आते हैं। आप करप्शन को असल में आप सपोर्ट करते हैं और हमारी जो यूथ है वो इस चीज़ को किसी सूरत पसंद नहीं कर रही। भरपूर आवाज़ में उन्होंने रिजेंटमेंट दी है, बहुत बड़ा मैसेज भेजा है अगर ये समझा जाए तो। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे कि अली अमीन गंडापुर ने आज इनकार किया। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी क्योंकि चोरी के वोटों से सदर बने हैं, अगर वो वाकई मैंडेट लेकर सदर बनते तो मैं उनके हल्फ बर्दारी में जाता, क्योंकि वो चोरी के वोटों के साथ सदर बने हैं, इसलिए मैं उनके जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, लाहौर पुलिस का एक कारनामा है, ये इसलिए भी अहम है कि मुबैना तौर पर इसमें वही ऑफिसर शामिल हैं जिन्होंने एक तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करवाए, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर बहुत जुल्म करवाए, और फिर इमरान खान को अरेस्ट करने भी यही गए थे और अपनी सेल्फी भी साथ लगाई थी, याद कीजिए। और शदीद बदतमीज़ी का इर्तकाब किया था इन्होंने जब इमरान खान को घर से गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, आपको इनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और इन्हीं साहब का मुबैना तौर पर ये नाम ले रहे हैं। जो जुल्म किया गया है वो आप सुने, लेकिन सुनने से पहले मैं थोड़ा
थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर बच्चे या ख़वातीन पास हैं तो फिर इसकी वीडियो की आवाज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जो मज़लूम है, जो अपनी बिपता बता रहा है, उसके साथ जिस तरीके से उसके नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांध कर लटकाई गई और उसके साथ जो सलूक किया गया, उसके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया, वो बच्चों को प्लीज़ मत सुनवाइए। अगर ख़वातीन भी पास हैं तो फिर इसकी आवाज़ म्यूट कर दीजिए जितनी देर वो वीडियो प्ले हो रही है, ताकि आप, क्योंकि फैमिली के साथ बैठे हैं, थोड़ी सी कई दफ़ा वो एक सिचुएशन जो है वो उसमें आपको अपनी फैमिलीज़ को नहीं डालना चाहिए, जिस तरह का जुल्म हो रहा है और जो आपको सुनना पड़ेगा। तो पहले ये वीडियो सुनिए। ये जब बोल दिए तो उन्होंने फिर क्या किए, फिर मेरे मोबाइल में ना वो थी, मेरी वाइफ की पिक्स थी। उन्होंने फिर वो अपना दूसरी वीडियो ये स्टार्ट करवा दी। वो उधर वो जो डीएसपी साहब है चीमा साहब, वो मुझसे पूछते थे कि ये रंडी है ना। मेरी वाइफ को कह रहे थे कि ये रंडी इनकी बेगम है जो इज्जतदार है, हमारी वाइफ है रंडी है। उन्होंने ना उसको कहे कि ये रंडी है और ये मार्केट में चलती, मेरे इसके साथ गलत वो है ताल्लुकात है। उन्होंने ना सारे तस्वीरें वगैरह के देखिए तेरे जो है ना मैं वायरल कर दूं, मैं उसकी मिलते था लेकर रहा कि हमें इतना ना जलील करो। वो उन्होंने ना उधर वो सारा सब कुछ किया। फिर उन्होंने ना पिस्टल ले आया, पिस्टल लाके उसके ऊपर ना मेरे हाथ रखवा दिए। वो डीएसपी साहब ने ना अंदर कमरे से ले आया, वो निकाल के चेम्बर निकाल के उसके ऊपर हाथ रख के ना फिर टिश्यू पेपर के इसके ये रखवा दिए कि वो जो हमने बंदे नहीं मारे थे, वो कह रहे थे कि हमने उधर बाटापुर में बंदे मारे थे, उनके साथ ये जो पिस्टल था ये भी इसमें डाल के ना इसको पुलिस मुकाबले में पार कर दे। कौन सा ऐसा जुर्म किया कि मेरे साथ इस तरह जिल्लत वाला सलूक हो रहा है। उसने कहा इसके साथ वो काम कर, वो बिलाल फुरकान ने उसको कहा डीएसपी को कि इसके साथ वो काम कर। उन्होंने क्या किया, बंदा बुलाया अंदर हवाला से निकलवा के, एक लड़का था उसको निकलवा के उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना मेरे शलवार उतार दी। मूव क्रीम था, मूव क्रीम लेके उसने मेरे पहले बैक साइड में वो हाथ इस तरह अंदर करता, मैं दर्द के मारे चीखे मारता रहा। फिर वो जो डीएसपी साहब का टेबल था ना, उसके साथ अब भी आप जाके देख ले, उधर ईंटें पड़ी हुई थी, शापर था। वो शापर के साथ ना उन्होंने वो रबड़ के साथ बांध के मेरे इधर बांध के मुझे कह रहा था। आपने खुद सुन लिया कि किस तरह के भेड़ियों के साथ लोगों का वास्ता है, और चौधरी निज़ामुद्दीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, उसको काबू करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कुचलने के लिए, पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए इस पुलिस का जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, मेरा नहीं ख्याल किसी तज्जिए की मुझे ज़रूरत है। आपने खुद सुन लिया है इस शख्स ने रोते हुए जो कुछ कहा है, जो अपनी बिपता बताई है। मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। और मुबैना तौर पर इन्होंने ये कहा है कि मलक लियाकत जो पुलिस ऑफिसर थे, मुबैना तौर पर इन्होंने उनको इसके अंदर शामिल करार दिया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस बात में कितना सच है, क्या कुछ है, किस किस ने रोल प्ले किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, हम अपना लिंक शेयर कर रहे हैं, जो हमारा आज का पंजाबी वीलॉग है उसका हम आपके साथ लिंक शेयर कर रहे हैं। इस पंजाबी वीलॉग को देखिए, शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।